हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज देखते हैं प्रमुख प्रमेय जो कि कई कंपटीशन के एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं नंबर एक पहली प्रमेय है कि त्रिभुज की यदि एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा बढ़ाई जाए तो यह बना कोण, इसे बोलते हैं बहस कोण। तो बना बहस कोण, मान लिया ये आपका x है, तो बना बहस कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो x का मान होता है जो, मान लिया ये y है और ये z है, तो x का मान है जो आपका y और z के बराबर होता है। x बराबर y प्लस z। तो किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के लिए बढ़ा दिया जाए तो जो कोण बनता है उसे बोलते हैं बहस कोण। तो बहस कोण का मान है जो त्रिभुज के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो हमने इसमें पहली प्रमेय देखी। अब देखते हैं नंबर 2। अगली प्रमेय है इसमें कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। यदि कोई त्रिभुज है इस टाइप से और त्रिभुज की दो भुजाएं, मान ली एक ए वाली भुजा एक ए वाली भुजा, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, मान लिया ए बी और सी और डी और ई। तो त्रिभुज था ए बी सी, तो त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी डी ई। तीसरी भुजा है जो बी सी, इसकी आधी और समानांतर होती है। तो किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। यदि ये भुजा 10 है तो ये 5 होगी। अब देखते हैं अगली प्रमेय नंबर 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। यानी कोण ए और कोण बी और कोण सी बराबर कितना होता है 180। यदि ए बी और सी ये कोई त्रिभुज है तो तीनों कोणों का मान होता है 180 और चतुर्भुज में होता है 360। अगली प्रमेय देखते हैं। चतुर्भुज की प्रत्येक विकर्ण, कोई चतुर्भुज है मान लिया इस टाइप से, ए चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का चाहे आप ए विकर्ण ले लें, इसे मिला दें तो जो दो त्रिभुज बनते हैं इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज के यदि विकर्णों के लिए मिला दिया जाए तो जो त्रिभुज बनते हैं उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यदि इसे मिला देंगे हम तो आपके इस साइड वाला जो त्रिभुज है आपका ए वाला और ए वाला, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो किसी भी चतुर्भुज में यदि उसके विकर्णों के लिए मिला दिया जाए तो जो त्रिभुज बनते हैं उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगली देखते हैं नंबर 5। अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है। कोई अर्धवृत्त है, मान लिया ए अर्धवृत्त है और इसमें आप कोई भी इस टाइप से कोण बनाते हैं तो जो ए वाला जो कोण होता है वो होता है 90। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगली प्रमेय है नंबर 6। बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। कोई त्रिभुज इस टाइप से है, इसमें आपकी इस भुजा की जो लंबाई है इसके बराबर है, तो जो कोण होते हैं इसके सामने का कोण ए वो इसके सामने का ए वाला कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया ए बी और सी। इसमें क्या है कि ए बी बराबर है ए सी की। तो प्रमेय कहती है कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कोण बी बराबर कोण सी। तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगली देखते हैं प्रमेय नंबर 7। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब समझते हैं, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसमें क्या है कि दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज मान लिया ए त्रिभुज है,
और एक त्रिभुज है इस टाइप से, एक ये वाला त्रिभुज है, एक है ए बी और सी, इनका आधार है जो सेम है बी सी। एक त्रिभुज है ए बी और सी, एक है बी डी सी, एक त्रिभुज ये है। तो यदि दो भुजाएं समांतर हैं, यानी बी सी और एक भुजा आपकी ए डी, यदि ये समांतर हैं तो जो दो त्रिभुज हैं ए बी सी और बी सी डी, और इनका आधार है जो आपका एक ही आधार हो, एक ही आधार हो और ये आपका दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हो, यानी बी सी और ए डी समांतर रेखा हो, तो जो त्रिभुज बनते हैं यानी ए बी सी आपका और बी सी डी दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसमें आधार एक ही आधार होना चाहिए और आपका ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज होने चाहिए, तभी इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखते हैं इसी टाइप से एक और है कि यदि दो समांतर रेखा हैं, मान लिया पी क्यू और आर एस, ये दो समांतर रेखा हैं, और इसमें क्या है कि कोई मान लिया हमने एक कोई आधार मान लिया हमने ए और बी, और इससे क्या है कि हमने बनाया एक त्रिभुज, और इससे ही बनाया हमने क्या एक चतुर्भुज ए और इस टाइप से मान लिया हमने, मतलब ए बी और सी तो हो गया त्रिभुज, ए हो गया आपका त्रिभुज, और चतुर्भुज हो गया ए बी और सी और ए बी और ई एफ, ये हो गया आपका चतुर्भुज। तो जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये हमें प्रमेय याद रखनी है। अब देखते हैं अगला देखते हैं 9 नंबर। इसमें है कि कोई वृत्त है, वृत्त इसे बोलते हैं हम जीवा। तो वृत्त के केंद्र से जो जीवा पे हम जो लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लंब डालते हैं, तो जीवा के लिए वो दो बराबर भागों में बांटती है। मान लिया ओ इसका सेंटर है और जीवा है पी और क्यू, और हमने ओ और डी हमने क्या किया लंब डाला, तो जितनी लंबाई इसकी ये होगी उतनी आपकी ये होगी, यानी पी डी बराबर डी क्यू। तो किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है जो आपका जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये आपको याद रखना है। अब अंत में 10, वृत्त के एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। कोई वृत्त है मान लिया इस टाइप से और एक जीवा है, इससे हमने क्या किया कि एक इस टाइप से हमने एक कोण बना दिया, हमने ये वाला कोण, इसी टाइप से हमने यहाँ से कोई इस टाइप से मिला दिया और तो कोण बन गया ए वाला। तो आपका एक खंड हो गया ऊपर का, इसका नीचे का एक खंड अलग है। तो एक ही खंड है यदि, तो जितना कोण आपका ए होगा एक्स होगा उतना ही कोण आपका वाई होता है। तो प्रमेय कहती है कि वृत्त के एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण 10 प्रमेय देखी, इन सब के लिए एक एक करके सुन लें। पहली थी कि त्रिभुज की यदि एक भुजा बढ़ा दी जाए तो जो भैस कोण बनता है अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। और दूसरी देखी हमने कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो यह जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तीसरी देखी हमने कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अगली है चौथी, इसमें हमने देखा कि कोई चतुर्भुज है यदि उसका विकर्ण मिलाया जाए, कोई भी विकर्ण मिलाया जाए तो जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। 5वीं नंबर देखिए हमने कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आपके लिए क्या करेगा क्वेश्चन में, आपके लिए एक कोण दे देगा, एक कोण दे दिया, मान लिया ये दे दिया आपके लिए 50 और पूछेगा ये वाला कोण कितना है, तो ये तो के लिए 90 होता ही है और 50 है तो 40 ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब है अगली, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यदि ये आपका 50 है तो ये भी 50 होगा।
नेक्स्ट है 7 नंबर कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उनमें दो बने हैं त्रिभुज और उनका आधार क्या है, सेम है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगली है 8 नंबर, यदि दो समांतर रेखाएं हैं उसमें एक ही आधार पर बना है त्रिभुज और चतुर्भुज, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज का आधा होता है। नेक्स्ट है कि एक वृत्त के एक ही रेखाखंड पे बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं, जितना कोण आपका ए होगा उतना कोण आपका ए होगा। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण 10 प्रमेय देखी, तो इन पे जो डिपेंड क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।